मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाट पर पवन पुत्र हनुमान का प्राचीन श्री दक्षिण मुखी सिद्ध हनुमान मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर की प्रतिमा में एक अद्भुत जल शक्ति है। लोगों का मानना है कि जब रोज सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो महाबली हनुमान की प्रतिमा पानी से सराबोर रहती है और हनुमान जी की मूर्ति से पानी की बूंदें गिरती दिखाई देती हैं। लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी इस मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं और परिक्रमा करने से पहले महाबली हनुमान नर्मदा नदी में स्नान करते हैं और जिसकी साक्षी स्वयं ये मंदिर की मूर्ति है, जिसके बाल गीले नजर आते हैं। बालों से टपकती है पानी की बूंदें। इस मंदिर में स्थित युगों पुरानी प्रतिमा पर रात में एक बूंद पानी नहीं रहता। फिर आधी रात को मंदिर के आसपास एक साया दिखाई देता है और अचानक गायब भी हो जाता है। और सुबह जब मंदिर खुलता है तो हनुमान जी की मूर्ति पानी से सराबोर मिलती है। मूर्ति के शरीर से पानी टपकता है। लोगों के मुताबिक वो साया किसी और का नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली हनुमान जी का है, जो नर्मदा नदी में स्नान करके मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पवन पुत्र हनुमान धरती पर आज भी जीवित अवस्था में है और मंदिर के आसपास एक साया दिखता है और कुछ आवाजें भी आती हैं, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान सका कि वो साया किसका है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एक बाबा दिखाई देते हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं। लोगों के मुताबिक वो बाबा और साया बजरंगबली का ही एक रूप है। वो साया किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता और कुछ लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ को नहीं। परंतु एक चीज जो रोज सुबह सवेरे सबको दिखाई देती है और वह है बजरंगबली की गीली मूर्ति। जैसे कोई इंसान नहा कर आता है तो उसके शरीर पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी की मूर्ति पर भी पानी की बूंदें गिरती नजर आती हैं। और अगर मूर्ति छूते हैं तो ये बिल्कुल मुलायम होने का एहसास हो कराती है और यहाँ तक कि मूर्ति के नीचे का फर्श भी गीला होता है। महाबली हनुमान एक वानर रूपी अवतार माने जाते हैं। रामायण से लेकर महाभारत तक महाबली के इस रूप की कथाएं सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि इस मूर्ति पर पहले हल्के रोए दिखाई देते थे, जो समय के साथ साथ अब दिखने कम हो गए हैं, लेकिन मूर्ति की बनावट में आज भी वह स्वरूप दिखाई देता है। ये प्रतिमा आप जो देख रहे हैं ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये प्रतिमा लगभग 1500 से 2000 के बीच में होगी, क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही कहते थे और हमें जो मालूम है कि लोग कहते हैं कि बहुत पुरानी प्रतिमा है। मूर्ति की बनावट है, वो मूर्ति की बनावट उनके हनुमान जी के पूरे शरीर में बालों जैसे लट हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये माता सीता का पता लगाने लंका पहुँचे थे तो हनुमान जी को पता चला कि रावण के दरबार में शनि महाराज को उल्टा लटका दिया गया। तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ कि शनि महाराज के बारे में, तो वहाँ जाके उनने शनि महाराज को रिहा कराया। उसके बाद शनि को थोड़ा घमंड आ गया। शनि कहने लगे तू कौन होता है मुझे छुड़ाने वाला, मैं अपने आप सीधा हुआ हूँ। इस तरह से शनि को घमंड आ गया। तो हनुमान जी ने कहा भाई मैं आपसे युद्ध करना नहीं चाहता और ना मुझे घमंड है, परंतु जैसे हमने आपकी स्थिति देखी थी उस हिसाब से आपको मैंने रिहा किया है, अब आप जैसा आदेश करें। तो उन्होंने कहा नहीं आप कहते तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा आपको, अगर ऐसा कुछ है। तो हनुमान जी ने टाला कि भैया मैं तो प्रभु राम का काज करने के लिए लंका आया हूँ और मैं आपसे युद्ध। तो अब शनि तो हटी तो थे ही,
उन्होंने कहा ठीक है भैया, आपकी इच्छा है। तो फिर दोनों में युद्ध हुआ है। युद्ध होने के बाद शनि को हनुमान जी ने परास्त किया है और अपने पैरों के नीचे दबाया। उसके बाद जब शनि चिल्लाने लगे कि महाराज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप छोड़ दो, तो उनने ये कहा था कि मैं तभी छोड़ूंगा जब आप हमें वचन दो कि आपकी जो क्रूर दृष्टि भक्तों पे पड़ती है उसका असर ना हो, तभी मैं आपको छोड़ूंगा। तो उसने वचन दे दिया था कि नहीं, आपके भक्तों के ऊपर हमारी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा। इस तरह से उस आधार पे ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं उस आधार पे बनी थी, और तभी से इनको युद्ध के दौरान जो चोटें आई थी उन्होंने मांगा था, तेल मांगा था लगाने के लिए, तो इसलिए उनको तेल चढ़ाया जाता है। लोगों द्वारा बताया जाता है कि कुछ समय पहले खराब मौसम के कारण देर रात यहाँ एक लड़की फंस गई थी। वो घर जाना चाहती थी। तभी वहाँ अचानक एक बुजुर्ग आदमी नर्मदा नदी की तरफ से आए और मूर्ति को नमस्कार किया और बच्ची से बोले, बेटी तुम्हें डर लग रहा है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। और लड़की उनके साथ चली गई। बाद में पता चला कि लड़की को घर के पास छोड़ बुजुर्ग वहीं कहीं गायब हो गए। ऐसे ही नित नए चमत्कार करते हैं बजरंगबली, जिन्हें देख विज्ञान भी चकरा जाता है।